वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण समितियां, नई और पुरानी समितियां सभी यहां पर हम कवर कर रहे हैं और इस टॉपिक के कई सारे पार्ट्स पहले आपको मिल चुके हैं। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सारे पार्ट्स आप देख लीजिए। और ये जो प्रश्न है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आपसे एक लिस्ट दे देंगे, 2-3 समितियां आपको दे देंगे और पूछा जाएगा यह किस क्षेत्र से संबंधित है, या तो सही मिलान कीजिए या फिर निम्नलिखित में से दी गई समितियों में से कौन सा सही नहीं है, किसका विषय सही नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप सभी तैयार रहें। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में कुछ समितियां देखी थी जो कि गरीबी के आकलन से संबंधित थी, जैसे कि हमने डीटी लकड़ावाला समिति देखी थी। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो अलग समिति है ये गरीबी से संबंधित है, गरीबी के आकलन से। लकड़ावाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, बहुत प्रसिद्ध समिति है, 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसके अलावा सी रंगराजन समिति, ये सभी गरीबी के आकलन से संबंधित थी। तो यहाँ तक हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में, अब इसके आगे देखते हैं। तो चलिए, हमारी जो अगली समिति है इसको हम देखने वाले हैं। नरसिम्हन समिति, ये पहली समिति है, 1991 में आई और इसी से जो है दूसरी समिति एक आई इसकी, जो है 1998 में आई। ये समिति संबंधित थी बैंकिंग सुधार से, बैंक के क्षेत्र में सुधार करने के लिए इसे अपनी राय देनी थी। नरसिम्हन समिति 1991 में जो पहली समिति सृजित की गई, इसे नरसिम्हन समिति 1 के रूप में जाना जाता है, और फिर जो 1998 में आई उसे नरसिम्हन समिति 2 के रूप में जाना जाता है। आप इतना याद रखें, ये जो समिति है, ये जो नाम है किसके साथ जुड़ा है, बैंकिंग सुधार से जुड़ा है। ये क्षेत्र अधिकांश तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैकिन्से समिति है। मैकिन्से ने 1995 में सिफारिश की कि एसबीआई की सभी सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय कर दिया जाना चाहिए, या फिर सभी का विलय करके एक ही इकाई के रूप में बना दिया जाना चाहिए। तो एसबीआई जो ये मैकिन्से समिति थी, ये एसबीआई के विलय से संबंधित थी और बैंकिंग क्षेत्र इसका कहलाएगा। ठीक है। फिर तारापुर समिति, इससे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1997 में ये समिति बनी, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित समिति थी। भगवती समिति 1973 में बनी, बेरोजगारी और लोक कल्याण से संबंधित थी। तो बेरोजगारी और लोक कल्याण का जो मुद्दा था, इससे संबंधित अपनी राय समिति को देनी थी। भगवती समिति कब की है, 1973 की है। इसके बाद अगली जो समिति है धारिया समिति, इसका निर्माण कब किया गया, 1994 में, 1994 में इसका निर्माण किया गया, जब कई सारे लोगों का जन्म हुआ होगा। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 94 होगी। इसके बाद इस समिति ने 1 साल बाद 1995 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ये संबंधित थी धारिया समिति, तो इसका संबंध किससे था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। इसके बाद है एससी शाह समिति, 1992, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में सुधार करने के लिए समिति बनाई गई थी। अजीत कुमार समिति 2012 में बनी, सेना वेतनमान से यह संबंधित थी। विमल जालान समिति, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। नवंबर 2018 में ये समिति जो है बनी थी और यह पूंजी बाजार अवसंरचना से संबंधित थी। इसके संबंध में जो कामकाज है उस पर रिपोर्ट इस समिति को अपनी देनी थी। नवंबर 2018 में इसको बनाया गया था। विमल जालान समिति बहुत समय तक की चर्चा में भी रही। इसके बाद राधा कृष्णन आयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो बिल्कुल इसकी डेट तो रट लें। 1948 में आज़ादी मिलने के बाद ये तुरंत ये बन गया था राधा कृष्णन आयोग। और ये बनाया किस लिए गया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने से यह संबंधित था। ठीक है। इसके बाद के संथानम समिति, इसका जो है प्रश्न एग्जाम में हर तरीके से पूछा गया है, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, ये प्रश्न पूछा गया है। के संथानम समिति 1962 में बनी, सीबीआई से संबंधित ये समिति थी, सीबीआई की स्थापना करने से संबंधित के संथानम समिति थी। इसकी राय पर जो है सीबीआई की स्थापना की गई। शिवरमन समिति, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति, नाबार्ड की स्थापना इस समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1979 में ये समिति आई और फिर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हो गई। ठीक है, 12 जुलाई 1982, ये डेट पूरी एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद स्वामीनाथन आयोग, किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए बनाया गया 2004 में। बाईबी रेड्डी समिति 2001 में आई, आयकर की छूट की समीक्षा करने से संबंधित थी। इसके बाद राजीव कुमार समिति दिसंबर 2018 में बनाई गई और यह ओआईएल और ओएनजीसी जो क्षेत्र की निजी कंपनियां हैं इनको बेचने के बारे में राय देने से संबंधित थी। सुशील मोदी कमेटी जो है, इसका निर्माण भी दिसंबर 2018 में किया गया और इसका संबंध किससे था, राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाली जीएसटी राजस्व कमी को देखने के लिए। ठीक है, तो जीएसटी राजस्व की जो कमी है उससे संबंधित ये समिति थी। कुल मिलाकर याद रखें, जीएसटी के राजस्व से संबंधित समिति थी। सुशील मोदी कमेटी, दिसंबर 2018 में इसको बनाया गया।
इसके बाद अगली जो कमेटी है लोकपाल खोज कमेटी, जस्टिन रंजना देसाई की अध्यक्षता में इसको बनाया गया, 2018 में यह भी बनी और लोकपाल के लिए नामों की सिफारिश करने से संबंधित यह समिति थी। इसके बाद नेक्स्ट है शंकर लाल गुरु समिति, दिसंबर 2000 में इसको बनाया गया और जून 2001 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। लगभग एक साल या कुछ महीने बाद ही दे दी, क्योंकि दिसंबर 2000 के अंत में ही बनी है और 2001 के जून महीने में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। कृषि विपणन से संबंधित ये समिति थी, कृषि व्यापार से संबंधित। सेन गुप्ता समिति है, 20 दिसंबर 2004 में बनी और शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित ये समिति थी। इसका क्षेत्र क्या था? शिक्षित बेरोजगारी। इसके बाद अगली जो समिति है एनसी सक्सेना समिति, अगस्त 2008 में इसको बनाया गया और अगस्त 2009 में पूरे एक साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसका संबंध किससे था? ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना, जो गरीबी का आकलन करने से समिति संबंधित नहीं थी। ठीक है, तो बीपीएल जनगणना करनी थी, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनकी गणना से संबंधित। सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के साथ बीपीएल जनगणना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो 2011 में ये काम शुरू हुआ, 2008 में ये समिति बनी थी एनसी सक्सेना समिति और इसी की सिफारिशों के आधार पर ये जो काम है किया गया। इसके बाद है हासिम समिति, 2012 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, दिसंबर 2012 में। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए विस्तृत कार्य प्रणाली की सिफारिश करने के लिए इसका गठन किया गया था और शहरी क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना के लिए आई थी एनसी सक्सेना समिति और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण वो जो बीपीएल कार्ड धारक होते उनकी जनगणना करने से संबंधित थी हासिम समिति, दोनों याद रखें। इसके बाद एक करवे समिति 1955 में बनी, काफ़ी पुरानी समिति है और इसका संबंध क्या था? लघु उद्योग के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से करवे समिति का सृजन किया गया। लघु उद्योग का संवर्धन करना था और विकास के क्षेत्र से संबंधित जानकारी बतानी थी समिति को। इस समिति ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। तो इन्होंने अपनी सिफारिशें दी, अपनी राय दी कि जो लघु उद्योग है उनका संवर्धन और विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद अगली समिति है आबिद हुसैन समिति, मई 1988 में इसका निर्माण किया गया। यह समिति लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र में नीति सुधार से संबंधित थी। पीआर नायक समिति, दिसंबर 1991 में बनी। वित्त प्राप्त करने के संबंध में देश में लघु उद्योगों के सामने आने वाली कठिनाइयों की पड़ताल करना था इसको, कि लघु इकाई जो है उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, उनके सामने कौन कौन सी रुकावट आती हैं जो उनके विकास में बाधा बनती है। इसके बाद डॉक्टर एसपी गुप्ता समिति, मई 1999 में बनी। लघु उद्योग क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए इस समिति का जो है निर्माण किया गया। इसके अध्यक्ष थे एसपी गुप्ता, तो ये लघु उद्योग से संबंधित थी, ये भी लघु उद्योग से संबंधित थी। आबिद हुसैन समिति का संबंध भी लघु उद्योग से ही था और करवे समिति का संबंध भी लघु उद्योग से ही था। इसके बाद एसएस कोहली समिति नवंबर 2000 में आई, इसका संबंध भी लगभग लघु उद्योग से ही था। लघु उद्योग क्षेत्र में जो रुग्ण इकाइयाँ हैं, रुक चुकी हुई इकाइयाँ हैं, रुग्ण इकाइयाँ या फिर रोगग्रस्त या बीमार इकाइयाँ कहलाती हैं, जो पहले अच्छी खासी चलती थी और फिर उनमें रुकावट आ गई या फिर उनका काम रुक गया, तो इनके पुनर्वास के लिए दिशा निर्देश में संशोधन की संस्तुति करने के लिए इन्हें पारदर्शी और गैर विवेकाधीन बनाना था। ठीक है, तो इससे संबंधित ये जो समिति थी एसएस कोहली समिति। मल्होत्रा समिति, इससे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा गया है, 1993 में समिति बनी, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। इसके अलावा वैद्यनाथन समिति अगस्त 2008 में आई, दिसंबर 2004 में इन्होंने रिपोर्ट दी। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार से यह संबंधित थी। पीसी होता समिति 2004 में बनी, सिविल सेवा में सुधार से यह संबंधित थी। तो इस प्रकार हमने कई सारी समितियां देखी। इसके अलावा समितियों से संबंधित एक पार्ट आपको और मिलेगा, उसके बाद सारी समितियां हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आयोग, जैसे कि कपूर आयोग हुआ, नरेंद्रन आयोग हुआ, ठीक है, ठक्कर आयोग हुआ, इन सारे आयोग को देखेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो भी। आयोग समितियां, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियो आए हैं वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है। और जुड़े रहे चैनल के साथ, लगातार और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।